दिस दिवाली। अबे जुलाई है तो जुलाई में क्या आता है? कुछ नहीं। वेलकम टू मूवी के नाम पे कुछ भी, स्टारिंग अ बिग एक्टर एज मेन हीरो, अ लेस पॉपुलर एक्ट्रेस एज ऑपोजिट जेंडर, क्योंकि सारे पैसे मेन हीरो को दे दिए। अ क्विंटेसेंशियल राजपाल यादव और कुछ भाड़े के टट्टू, क्योंकि बजट की सिर्फ लीड्स नहीं मार दी। व्हाट अप पीपल? तो यार बॉलीवुड मूवीज ना नए आईफोन्स की तरह हो गई हैं। इन्वेशन कुछ है नहीं, बस लॉन्च करे जाओ। कुछ लोगों को छोड़ के पूरी इंडस्ट्री बुड्ढों के कब्जे में है, और इन सबको भी ऑडियंस से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। इनके ओटीटी राइट्स बिक जाएंगे, म्यूजिक राइट्स बिक जाएंगे, और इनका पैसा रिकवर हो जाएगा। फिर चाहे ऑडियंस को जितनी भी बकलोली दिखाओ, घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मजाक तो ऑडियंस के साथ हो गया ना। सोचो तुम एक एवरेज व्यूअर हो, संडे के दिन तुम अपनी जीएफ ओह सॉरी सॉरी तुम तो अकेले हो। संडे के दिन तुम अकेले पिक्चर देखने जाते हो। 300 की टिकट तुमने ली, 500 के गोटे साइड के 2 समोसे लिए, और इतनी मरवा के तुम अपनी सीट पर बैठते हो। और पहली चीज सोचो तुम क्या देखोगे? एक्टर? ना 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 ना। एक्ट्रेस? ना 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 ना। पहली चीज तुम देखोगे अन्नू मलिक। नहीं वे, उसकी सिर्फ आवाज चर्चियों वाली है। तुम देखोगे अन्नू कपूर को, जो तुम्हें ज्ञान की गोली देते हैं। जैसे ये बेटियां हैं, और बेटियां सिर्फ दान होने के लिए नहीं आती, बल्कि वरदान बनकर आती हैं। आज की बेटी क्या कल बात, की माँ है, और माँ केवल पूजनीय है। क्या बात राजश्री पान मसाला, स्वाद में सोच है। अबे क्या प्रोडक्ट, क्या लिंकेज? जिस दिन आप बहू को बेटी मान लेंगे, उस दिन से आप उसका मोल भाव करना बंद कर देंगे, और दहेज प्रथा हमेशा के लिए मिटा दीजिए। राजश्री पान मसाला, वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह स्वाद में सोच है। कोई सेंस है इस बात की? ऐसे तो कल को मैं टूथपेस्ट की ऐड करने लग जाऊं। प्रिंसिपल की तशरीफ पर बॉम्ब फोड़ने के लिए कमलेश को स्कूल से निकाल दिया गया। अब अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा दूसरों के दांत तोड़कर अपने दांत सफेद रखे, तो यूज कीजिए भंड क्रांति टूथपेस्ट। स्वाद में सोच है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी बेकार है। अगर जीवन को बचाना है तो जल को भी बचाना होगा। राजश्री पान मसाला, स्वाद में सोच है। वाह, सेव वाटर, वो भी पान मसाले के ऐड में। सर आपको पता है लोग जो गुटखा खा के थूकते हैं उसको साफ करने में रोज कितना पानी जाता है? और उसके ऊपर सिर्फ इंडियन रेलवेज को एनुअली 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। सिर्फ रेलवेज को, पूरे इंडिया का तो सोच लो। अब यार जैसे तैसे इस कान से खून निकालने वाली बकलोली को झेलते हैं और पिक्चर शुरू होती है। अब किस प्रकार की बकलोली तुम्हारी स्क्रीन पर है वो डिपेंड करता है कि तुम कौन सी पिक्चर देखते हो। एक्शन या हॉरर। अबे रोमांस नहीं, हॉरर, भूतिया हॉरर। ये हॉरर? हाँ, तो आज मैं इसी गंदे नाले में कूदने जा रहा हूँ जिसमें मुझे पता है कि मौत पक्की है, पर तुम ना कूदो इसलिए मैं जा रहा हूँ। प्रे फॉर मी। अब ये एक ऐसा जॉनरा है जिसमें तुम सिर्फ एक भू कर दो तो भी आदमी की 7 पुश्ते कब्र से बाहर आ जाएं। लेकिन अगर एक सुंदर चुड़ैल को देखकर मेन हीरो के मुंह में तालाब न बन जाए तब तक क्या फायदा? ये और ये कहाँ से हॉरर है? अलोन? ये अलोन है, और जो 2 छिपकलियां बदन से चिपका रखी हैं वो ये क्या है? गांधी जी के बाल, रामदेव बाबा का हाथी, या मोदी जी? एक रोमांस ही ठीक था यार। हॉरर में इमरान हाशमी कहाँ से आ गया? भूतों से ज्यादा डर तो इससे लगता है क्योंकि भूतों का फिक्स है, वो पहले डराएंगे और फिर जान ले लेंगे। हाशमी साहब का तो पता ही नहीं है कब डराएं और कब ले लें। और मैं जान की बात नहीं कर रहा। एक तो हॉरर के नाम पे इतना सारा मूड देंगे कि समेटना मुश्किल हो जाए। भाई जब एक नॉर्म ऑलरेडी फिक्स्ड है, भूत आएगा, डराएगा और मारेगा, फिर इसे चेंज क्यों करना? और जब हम हॉरर की बात कर ही रहे हैं तो फिर इस करियर डिफाइनिंग मूवी, मोर लाइक करियर सुसाइडल, जिसमें सारे के सारे टॉप ए लिस्टर्स जैसे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सनी देओल होने के बाद भी एक ऐसा सिनेमा है जिसे जिसने भी थिएटर में देखा वो सब मंगोलिया के सबसे ठंडे पहाड़ों पर अपने पश्चाताप की तपस्या कर रहे हैं। इस वंस इन अ लाइफ टाइम सिनेमा को लोग समझ ही नहीं पाए, और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या सोसाइटी इसे एक्सेप्ट करेगी आज भी? क्या ये समाज आज भी इसे मंजूरी देगा? अरे घंटा जानी दुश्मन, ये एक ऐसी अनोखी टट्टी है जिसके बारे में सोचकर आज भी लोगों के आंख, नाक, कान पता नहीं कहां से खून आ जाता है। मुझे नहीं पता इस फिल्म का आइडिया, इस फिल्म की राइटिंग किसने की, क्या फूक कर की, पर एक बात साफ है, वो इस धरती का जीव बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसे विजुअलाइज करना इस धरती के जीवों के बस की बात तो नहीं है। ये क्या है? ये किस एलियन की हड्डियां हैं? पहले तो ये बताओ।
यही होता है यार जब तुम एक मानसिक रोगी को एलियन के बारे में बताना चाहो। ये हाथ पैर जहां जहां मसले वहां सब जगह हड्डी डाल दी। शुक्र है ये मूवी आर रेटेड नहीं है, वरना कहां कहां और डाल देते। तो चलो एक बार विस्तार से इसे देख लेते हैं कि ये क्या बवासीर है। हवस का भूखा रंडवा ये तो शक्ति कपूर को टक्कर दे दे। अबे इससे अच्छे तो आईजी के फिल्टर्स होते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, इससे अच्छी एक्टिंग तो KRK भी कर दे। मगर क्यों? अबे खुद ही बंद कर लिया। ये कैसी सेल्फ गैसलाइटिंग है भाई। ये कैसी आवाजें कर रहा है साला एंग्री बर्ड का सुअर। वाह क्या डोले हैं, ये शोल्डर थाई और इसके 2 घुटने क्यों हैं। भाई साहब ये तो जिम में जाता है स्केलेटन। इस भूत का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अबे मारना है तो मार। पैराग्लाइडिंग करवा रहा है। इंसानी शरीर में ऐसे ही तो धागे होते हैं जो हड्डियों को जोड़ते हैं। अबे शादी हो गई, घर जाओ यार। ये क्या मतलब, लाइव फुटेज देखने के लिए खड़े हुए हैं यार। बस करो यार, अब इसे खिड़की से फेंका और मार दिया। बस अब और नहीं ज्यादा झेला जाएगा, इसे छोड़ते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस पूरी मूवी को एक बार थॉरली रिव्यू करूं तो कमेंट करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।